पहाड़ की चोटी पर एक बाज का घोंसला था जिसमें बाज ने अंडे दिए हुए थे। एक दिन जब बाज अंडे दे रही थी तो एक अंडा घोंसले से गिर गया और पहाड़ से लढ़कता हुआ नीचे एक मुर्गियों के फॉर्म में जा पहुंचा। एक आदमी ने देखा कि ये अंडा साइड में पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया और मुर्गियों के घोंसले में रख दिया। अब मुर्गी उन तमाम अंडों को गरमाइश देने लगी। कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकल आए। उनमें एक चूजा मुर्गी का नहीं बल्कि बाज का था। लेकिन मुर्गी ने सब चूजों को एक जैसा ही समझा। वो सबको अपनी चोंच से खाना खिलाती और अपने परों तले रखती। कुछ दिनों बाद आसमान में एक बाज उड़ रहा था। उसने नीचे देखा कि मुर्गियों के दरमियान एक बाज का बच्चा भी है। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो मुर्गियों की तरह जमीन पर चल रहा था और उन्हीं की तरह आवाज निकाल रहा था। बाज नीचे उतरा। सारी मुर्गियां डरकर अंदर भाग गई, लेकिन बाज का बच्चा वहीं खड़ा रहा। वो डरा हुआ तो था मगर अपनी जगह से नहीं हटा। बाज ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाज के बच्चे ने जवाब दिया, मैं तो एक मुर्गी हूं। मैं मुर्गियों के फॉर्म में ही रहूंगा। बाज ने कहा, नहीं, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम एक बाज हो। अपने आप को देखो, तुम्हारे बड़े बड़े पर हैं। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? बाज के बच्चे ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं। मैं यहीं पैदा हुआ हूं। मैं मुर्गियों के साथ रहने के लिए बना हूं। मैं बाज नहीं हूं। मुझे पागल मत बनाएं। बाज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो ना माना। आखिरकार बाज वापस आसमान की तरफ उड़ गया। जब बाज चला गया तो बाज का बच्चा दोबारा मुर्गियों के फॉर्म में आ गया। बाकी मुर्गियों ने उससे पूछा, वो बाज तुमसे क्या कह रहा था? उसने जवाब दिया, वो कह रहा था कि मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। अरे, मैं तो एक मुर्गी हूं। मैं कैसे उड़ सकता हूं? और फिर वो सब वहीं मुर्गियों के फॉर्म में रहने लगे। हो सकता है आप भी एक बाज हों। आपके अंदर कुछ बड़ा करने की सलाहियत हो। कभी कोई आपको मोटिवेट भी करता है, लेकिन आप खुद कहते हैं, मैं तो एक मुर्गी हूं। मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूंगा। याद रखें, हो सकता है आप किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हों। अपने आप को कम